तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम जिले में सहकारी सोसाइटियों और खाद डीलरों की खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले जिले के किसानों के भौतिक सत्यापन के दौरान नामली और लुनेरा सहकारी सोसाइटियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सोसाइटियों द्वारा ऐसे किसानों को भी 50-50 बोरी यूरिया खाद जारी कर दिया गया जिनके पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद खरीदने वाले किसानों के भौतिक सत्यापन करने के लिए टीम का गठन किया था। खाद वितरण के लिए प्रदेश पोर्टल से रतलाम जिले के टॉप यूरिया बायर 261 किसानों की सूची मिली थी, जिसके भौतिक सत्यापन में ये गड़बड़ी सामने आई। कृषि विभाग के उप संचालक विजय चौरसिया ने बताया कि खाद वितरण के प्रदेश स्तरीय पोर्टल से रतलाम जिले में खाद खरीदने वाले टॉप 20 किसानों की सूची में शामिल रहे 261 किसानों के भौतिक सत्यापन के दौरान नामली सोसाइटी में कृषक लक्ष्मण को 10 बोरी यूरिया खरीदने की पात्रता से अधिक 110 बोरी यूरिया खाद जारी कर दी गई। वहीं शांतिलाल और मनोहर सिंह के नाम पर 50-50 बोरी यूरिया जारी कर दी गई, जबकि इन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। लुनेरा सहकारी सोसाइटी में भौतिक सत्यापन के दौरान बगदीराम नाम के किसान को 50 बोरी यूरिया जारी कर दी गई, जबकि उसके नाम पर कोई कृषि जमीन ही नहीं है। बाचना में भी खाद के निजी डीलर द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आवंटित किया गया था। आज राजस्थान में बेचने का मामला सामने आने के बाद श्री सिद्धि गिरिराज ट्रेडर्स के संचालक पर प्रकाश दर्ज करवाया गया है। उप संचालक कृषि विभाग ने बताया कि ऐसे किसानों और अन्य सोसाइटियों को भी जांच की जानी चाहिए। जिले में जो पीओएस के माध्यम से जो वितरण होता है उर्वरकों का, उसमें पोर्टल से एंट्री जो होती है, वहाँ से भोपाल से हम लोगों को टॉप 20 22 में 261 टॉप 20 22 की सूची अप्रैल से सितंबर माह तक की मिली थी। उसमें कलेक्टर साहब के निर्देशन में कलेक्टर साहब के द्वारा 50 सदस्यीय दल गठित किए गए प्रत्येक ब्लॉक के लिए, और वो दल में एसडीएम साहब, हमारे क्लास 2 अधिकारी सहायक संचालक कृषि सहकारिता के और हमारे उर्वरक निरीक्षक सम्मिलित हैं। और ये जांच कर रहे हैं कि जिस डीलर ने या जिस समिति ने जिन किसानों को जो उर्वरक प्रदाय किया है, वो उनके पास उतनी ज़मीन है कि नहीं, उनकी उतनी आवश्यकता थी कि नहीं, और जिन किसानों को या जिन लोगों को डीलरों ने या समितियों ने अधिक खाद दिया है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि अगर खाद किसी को ज़्यादा दिया जाता है तो इससे कहीं न कहीं ब्लैकमेल या कालाबाजारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कितने प्रकरण सामने आए सर? तो अभी तक हमारे पास 7-8 प्रकरण उसमें ध्यान में आए हुए हैं। जैसे कि रतलाम में नामली सोसाइटी है, उसमें किसानों के पास ज़मीन न होते हुए भी वहाँ से यूरिया किसानों को उपलब्ध करा दी गया। इसी प्रकार लोनेरा समिति है, उसमें किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दिया गया। कल बाजना में भी जो प्रोपराइटर हैं श्री सिद्धि, उनका भी कल हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अर्पण चौड़िया जो उसके प्रोपराइटर हैं, तो उनके विरुद्ध, क्योंकि उनके द्वारा जो 50 बोरी के यूरिया जो किसान रतलाम किसानों को मिलना था, उनने वो राजस्थान मतलब भेज दिया वो। तो इस प्रकार से जो भी कमी पेशी आ रही है, जो भी गड़बड़ी इसमें आ रही है, उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और जिला प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, हम सब लोगों का ये उद्देश्य है कि रतलाम जिले के किसानों को उर्वरक सरलता से और उचित दामों पर मिले। इसलिए हम लोग इस प्रकार की सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त नज़र सभी पे हम लोग रखे हुए हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में ठंड ने कहर बरपाया है। पारा 2 दिनों में तेजी से लुढ़का है। शीतलहर चलने लगी है। धूप में भी हवा काफी ठंडी है। पूरा दिन गर्म कपड़ों में गुजारना पड़ रहा है। ठंडी हवा के कारण सर्दी जुकाम ने लोगों को जकड़ लिया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप से कपकपी में कुछ राहत मिलती है, लेकिन बाकी पूरे समय ठिठुरन रहती है। गाँव में किसानों के लिए बड़ी आफत हो गई है। पारा इतना लुढ़क गया है कि खेतों में फसल पर बर्फ जमने लगी है। किसानों का खेतों पर देर शाम के बाद रुकना नामुमकिन हो गया है और रात 3 बजे के बाद खेतों में किसान का आना जाना जोखिम से कम नहीं है।
खेतों में हर जगह बर्फ की चादर जमने लगी है। रात में खेतों पर देखरेख करने के लिए सोना मुश्किल बन गया है। फसलों में भी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। मटर, लहसुन, सरसों के खेत में बर्फ 8 बजे तक जमी रहती है। ऐसे में यदि कुछ और दिन ऐसे ही पाला पड़ता रहा तो फसल खराब होने लगेगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।